दोस्तों कल हमने सीखा था स्कैनर क्या होती है, स्कैनर के कितने टाइप्स होते हैं। दोस्तों इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम सीखेंगे स्कैनर किस प्रकार से वर्क करता है। दोस्तों अगर आप इन सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहना जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि स्कैनर किस प्रकार से वर्क करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यादव पांडे। स्वागत है मेरे YouTube चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने अभी तक मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरी YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल का आइकन को भी दबाना मत भूलिए, क्योंकि मैं रोज आप लोगों के लिए कंप्यूटर से संबंधित नया नया वीडियो लेकर आता हूं। तो चलिए दोस्तों आज के यहाँ क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं स्कैनर क्या होती है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप कोई ऑनलाइन काम करते हैं या कंप्यूटर पर कोई कार्य करते हैं या कंप्यूटर में कुछ फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें आपकी जो डॉक्यूमेंट होती है या आपके पास जो भी पासपोर्ट साइज की फ़ोटो होती है उसको स्कैन किया जाता है। तो इस स्कैनर के माध्यम से हम किसी भी डॉक्यूमेंट या इमेज को बड़े आसानी से स्कैन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्कैनर क्या होती है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होती है। दोस्तों एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि स्कैनर इनपुट डिवाइस है या फिर आउटपुट डिवाइस है। तो इसका सीधा सा रिप्लाई है, इसका सीधा सा आंसर है कि जो स्कैनर होती है वो क्या होती है, एक इनपुट डिवाइस होती है, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होती है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है स्कैनर क्या है, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, ठीक है, ये तो हो गई हमारे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, स्कैनर जो होती है वो किस प्रकार के डिवाइस के अंतर्गत आता है, एक इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं स्कैनर किस प्रकार से वर्क करता है, उनके अंदर किस प्रकार के प्रोसेस होती है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता होता है या पता है कि स्कैनर के माध्यम से हम किसी भी डॉक्यूमेंट या इमेज को क्या कर लेते हैं, स्कैन कर लेते हैं। ठीक है, किसको स्कैन कर लिया जाता है, किसी भी डॉक्यूमेंट और इमेज को। ठीक है, आप लोगों ने प्रायः देखा होगा हम जब भी कोई कार्य करते हैं या कोई ऑनलाइन काम करवाते हैं उस कंडीशन में आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें किसी भी डॉक्यूमेंट होता है या फिर कोई आपके पास पासपोर्ट साइज का फोटो है उसको स्कैन कर लिया जाता है उस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए किसका यूज किया जाता है, स्कैनर का यूज किया जाता है। चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं स्कैनर कैसे वर्क करता है। जो स्कैनर होती है उसमें आप लोगों ने केयर किया होगा, उसके अंदर जब स्कैनर को स्टार्ट किया जाता है तो उसमें एक लाइट जलती है। ठीक है, जब हम स्कैनर से किसी डॉक्यूमेंट या इमेज को स्कैन कर लेते हैं तो उसमें एक लाइट का यूज होता है। ठीक है, जिसमें लाइट को इनपुट के रूप में यूज कर लिया जाता है, उस लाइट को इनपुट के रूप में यूज कर लिया जाता है। लाइट को किसके रूप में यूज किया जाता है, इनपुट के रूप में। ठीक है, लाइट क्या कर लेती है, उस डॉक्यूमेंट या इमेज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करती है। ठीक है, उस डॉक्यूमेंट या जो इमेज है उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, किसमें, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का कार्य करती है। ठीक है, कौन सा, लाइट। ठीक है, उसके अंदर जो लाइट होती है वो क्या करती है, उस डॉक्यूमेंट या इमेज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करती है। उसके बाद क्या होता है कि उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से हमने जिस इमेज या डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट किया है उसको एक डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है। डिजिटल फॉर्म में, किसमें कन्वर्ट कर लिया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उस डॉक्यूमेंट या इमेज को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, उसे कंप्यूटर तक भेजा जाता है। ठीक है, ताकि उसके जो वास्तविक रूप है, एक्चुअल फॉर्म है, उसमें बदलाव किया जा सके, उसे स्टोर किया जा सके। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर क्या किया जाता है, उसके जो एक्चुअल फॉर्म है उसको बदलाव किया जा सके, उसमें चेंजेस किया जा सके। कई बार दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा जब हम किसी डॉक्यूमेंट का स्कैन कर लेते हैं या कोई इमेज है उसका स्कैन कर लेते हैं तो उसको हम
चेंजेस कर सकते हैं, उसके जो साइज है उसको हम चेंजेस कर सकते हैं, उसको क्रॉप कर सकते हैं और साथ ही साथ क्रॉप करने के बाद हम इसे आसानी से स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, चेंजेस किया जा सके और उसे स्टोर किया जा सके, कंप्यूटर के अंदर उसे स्टोर किया जा सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको एक बार हम रिवाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं स्कैनर किस डिवाइस के अंतर्गत आता है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है या फिर कोई आउटपुट डिवाइस है, तो इसमें आपको आंसर देना है स्कैनर क्या है, एक इनपुट डिवाइस होती है, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होती है जिसमें किसी भी डॉक्यूमेंट या इमेज को स्कैन कर लिया जाता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कागज पर लिखे हुए कोई भी लेटर है या कोई इमेज है उसको स्कैनर के माध्यम से हम स्कैन कर लेते हैं। इसमें स्कैन करने के लिए जो लाइट होती है उसको इनपुट के रूप में यूज किया जाता है स्कैनर के द्वारा। उसमें आप लोगों ने देखा होगा जो लाइट होती है उसे इनपुट के रूप में स्कैनर के अंदर यूज किया जाता है। ठीक, उसके बाद क्या किया जाता है, इसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है ताकि उस डॉक्यूमेंट या इमेज को कंप्यूटर तक भेजा जा सके। ठीक है, और साथ ही साथ उसे उसकी जो वास्तविक फॉर्म होती है, एक्चुअल फॉर्म होती है, उसमें कन्वर्ट कर लिया जाता है ताकि उसमें आसानी से बदलाव किया जा सके और उस इमेज या डॉक्यूमेंट को हम उस कंप्यूटर के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। तो ठीक इस प्रकार से स्कैनर वर्क करता है। तो दोस्तों अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्कैनर किस डिवाइस के अंतर्गत आता है, स्कैनर किस प्रकार से वर्क करता है। अब आपके माइंड में ये जो डाउट चल रहा था वो क्लियर हो गया होगा। दोस्तों आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।